भारतीय खनिज मजदूर संघ शाखा मलाजखंड ने क्षेत्रीय मजदूर संघ पर मजदूर हित में किए गए कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है तथा संबंध में भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष और महासचिव सहित सैकड़ों संघ के मजदूरों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि क्षेत्रीय मजदूर संघ ने हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मलाजखंड त्राम परियोजना में कार्यरत मजदूरों को गुमराह कर विगत 23 नवंबर को कुछ मांगों को लेकर जबरदस्ती हड़ताल कराया गया था, जबकि उनके द्वारा जो मांग रखी गई थी वह मांगे भारतीय मजदूर संघ ने पूर्व में ही पूरी करवा ली थी, जिसका 22 नवंबर को आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन क्षेत्रीय मजदूर संघ अपना श्रेय लेने के लिए मजदूरों को गुमराह कर जबरदस्ती हड़ताल कराया गया, जिससे कंपनी का ही नहीं मजदूरों को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा संघ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा न कर सके। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। और इस देश को सुचारू ढंग से चलाने के लिए इनका कार्य रहता है। आज हम लोगों ने उनको बुलाया है ताकि हम अपनी बातें भी उनको बता सके कि हम लोग भी जो है संगठन, हमारा संगठन भारतीय मजदूर संघ भी जो है, हमारा संगठन भी जो है मजदूरों के हितों में काम करता है और मजदूरों के लिए ही लड़ता है। और अब वही जो लड़ रहा है उसी के संबंध में हमारा कुछ मुद्दों के ऊपर मैं बात रखूँगा, जो आप लोगों को भी मैं बताऊँगा इस विषय में। वैसे भी हमारी डिमांड जो है, हमारा जो सर, मेरा नाम बसंत लरावी है और मैं सुविधा मजदूर संघ में उप महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ और लगभग ये सुविधा मजदूर संघ को बने 14 से 15 साल हो गए। तब से यूनियन में हम काम कर रहे हैं और हमारे मार्गदर्शक बीएमएस एक बड़ा संघ है जो भारत देश में बीएमएस से बढ़कर के पूरी संघ लेने वाले लोग हैं। तो मैं इस प्रेस वार्ता को अभी चालू करने की आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक एक करके इस मुद्दे पर बात करें। पर्टिकुलर किसी एक को तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सभी लोग दोषी कहेंगे, किसी एक का नाम नहीं ले सकते हम। मतलब क्षेत्रीय मजदूर संघ है वही दोषी है। वही अब हड़ताल भी तो नहीं किया है तो वही जी। मैं मजदूर हूँ, यहाँ पर 2012 से काम कर रहा हूँ। जैसे क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ के द्वारा मांग की गई थी कि बोनस दिया जाए साल में एक बार दीपावली के लिए, तो बोनस को मैं बता दूं कि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के नियमानुसार अगर वो देखेंगे कि 20,000 से अधिक अगर कोई वेतन प्राप्त करता है मजदूर, उसे बोनस देना कंपनी बाध्य नहीं होती। 20,000 से कम जो अगर वेतन प्राप्त करता है उसको ही केवल 8.33% के हिसाब से बोनस दिया जाता है, उसके लिए बाध्य है कंपनी। किंतु हमारे भारतीय खनिज मजदूर संघ के प्रयासों से हमें जो 20,000 से कम वेतन ले रहा है और जो 20,000 से अधिक वेतन ले रहा है, सभी को 8.33% के दर से प्रतिदिन उसके वेतन में जोड़ करके प्रति माह भुगतान किया जाता है, जो हमें स्वीकार है और हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर इनकी मांग जैसे है साल में एक बार बोनस दिया जाए, उससे क्या होगा कि जिस मजदूर का 20,000 से अधिक वेतन है वो इससे वंचित रहेगा, जिससे हमारा ही नुकसान है, केवल उनका नुकसान नहीं है जो मांग कर रहा है, केवल मजदूर साथी का नुकसान है जो हम नहीं सहेंगे। इसका विरोध चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमें जैसा बोनस दिया जा रहा है प्रतिदिन के हिसाब से 8.33 सेम वैसा ही दिया जाए, उसमें कोई फेरबदल नहीं चाहते। पहला पॉइंट मेरा ये था। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि वो पीएफ को, जो पीएफ ट्रस्ट में हमारा पीएफ जमा होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में, वो वहीं रहना चाहिए। ये उसे जबलपुर लाना चाह रहे हैं और इंडिविजुअल ठेकेदार को देना चाह रहे हैं। अगर सपोज ठेकेदार को दिए इन्होंने तो हमारा उसमें बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जो हमको पीएफ मिल रहा है उसमें प्रबंधन भी नज़र रखती है, भारतीय खनिज मजदूर संघ भी नज़र रखती है और सब हम भी नज़र रखते हैं अपने पीएफ में। ठीक है, उसके बाद संगठन ने जो बंद कराया उस पर क्या असर वो बोनस पीएफ का मैं पूरा बता दूं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से ये 23 तारीख को जो हुआ, ऐसी इसकी पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होना चाहिए। उद्योग में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, आज उनका भी कुछ एक दिन का पैसा कट गया है, जो उनका नुकसान हुआ है। अगर उद्योग रहेगा तो हम लोग रहेंगे।
कोई भी मांग अगर है तो उसको अपन लोगों को बैठ कर के मांग पूरी कर लेनी चाहिए। वैसे भी हमारे CMD साहब और DM साहब जो भी है, जब भी आप उचित डिमांड उन लोगों से करो तो बराबर आपको बात को मानते हैं और अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। तो मेरा बाकी मजदूरों से भी निवेदन है कि ऐसे इनर गलर मांगों को लेकर करके ऐसा उद्योग की क्षति हो ऐसा कोई कार्य न करे और अपने उद्योग को चलने दे, ताकि अपने को आगे भी जो है इसकी सुविधाएं जो अपने को आज मिल रही है वो पुनरावृत्ति मिलती रही। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख के जो हमारे क्षेत्रीय खनिज मजदूर संघ ने जो ये चक्का जाम का जो ये प्रावधान रखा, वो मैं उतना उचित नहीं समझता। इस बात को वो सौहार्दपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण रूप से भी मैनेजमेंट से कर सकते थे, जिससे हमारी कंपनी को ये इतनी जो क्षति हुई वो नहीं होती। और ये जो भी डिमांडें थी, ये तो बैठ के भी पहले ही हम लोगों ने बात कर लिए थे, जिसमें से केवल PF ट्रस्ट का मामला था तो उसको भी हमने बाद में सहमति दे ही दिए थे। तो ये मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ कि उस दिन जो ऐसा हुआ ये कंपनी के हित में नहीं हुआ, और जो हमारे साथी हैं जिस इस कंपनी से रिलेटेड हैं उनका भी तो नुकसान हुआ। और हमारी अंतर्गत तो यही है कि हमारी यूनियन हमारे भारत के जो भी रीति नीति है उसका पूरा तहत पालन करती है, और उनके अनुसार ही अपने मजदूर साथियों को सभी चीज़ें हम दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। किंतु हमारा थोड़ा सा ढंग अलग होता है। हम पहले शांति से बात करते हैं, जब बात नहीं बनती तब फिर हम हड़ताल और नोटिस देकर जो है हड़ताल करते हैं। किंतु ऐसा अभी तक नहीं आया है। मैनेजमेंट ने जो है टोटल ही हमारी बात शांतिपूर्ण रूप से मानी है, और आगे भी मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब जो भी और आने वाले समय में प्रॉब्लम आएंगे वो सब सॉल्व होंगे।